नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ पर बनने वाले दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो दूसरे प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे हैं कि आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और आज हम थोड़ा सा पैटर्न दूसरे तरीके से लेकर के उपस्थित हैं। हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट था दोस्त, हम उसमें बता दें आपको 50 प्रश्न शामिल किए थे। अगर प्रोटोजोआ का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोटोजोआ का लेक्चर का लिंक आप देख सकते हैं, वहां से प्रोटोजोआ का लेक्चर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज भी हम शुरू करते हैं प्रोटोजोआ के अपने इस दूसरे लेक्चर को कि आज वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं फटाफट के अंदाज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्त, ये आज का पहला प्रश्न है और आज के इस प्रश्न में क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसके उत्तर भी आप फटाफट बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमेंसल पैरासाइट। ठीक है, कमेंसल सहभोजी। ठीक है, सहभोजी अर्थात कमेंसल का मतलब होता है साथ साथ खाना खाने वाला, साथ साथ खाने वाला। ठीक है, साथ साथ खाने वाला कमेंसल। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसा पैरासाइट है, कौन ऐसा परजीवी है जो कमेंसल कैरेक्टर दिखाता है, कमेंसल कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, अर्थात हानिकारक नहीं होता है। जब ये साथ साथ होंगे तो एक दूसरे को हानि नहीं होती, दूसरे को उससे क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, कमेंसल। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या होगा, कमेंसल दिखाएगा। यह तो हानिकारक होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण आप जाते हैं डिसेंट्री होता है, पेचिस होता है। और जब आपको पेचिस होगी तो ऐठन होगा, मरोड़ होगा। ठीक है, पेचिस तो यह होगा नहीं दोस्त। कह रहा है एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा जिंजीवेलिस के कारण आप जानते हैं कि पायरिया होता है, मसूड़ों में होगा या माउथ में होगा। ठीक है, पायरिया जिसको होता है कि बात करते समय मुंह से बदबू आती है। ठीक है, तो यह होगा नहीं। और कह रहा है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। तो जी बिल्कुल एंटमीबा कोलाई, बिल्कुल ये इसका सही आंसर क्या है दोस्त, इसका सही आंसर है एंटमीबा कोलाई। इसका राइट आंसर है बी नंबर, इसका सही उत्तर है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्त कि आखिर इनका क्या काम है। यहां पर बात कर रहा है एंटमीबा के बारे में। सभी एंटमीबा की स्पीसीज हैं, ये देखिए एंटमीबा, एंटमीबा और एंटमीबा। तो एंटमीबा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या खास बात है एंटमीबा से संबंधित। ठीक है, क्या खास बात है एंटमीबा से संबंधित, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा एंटमीबा से संबंधित, आ जाओ भाई। एंटमीबा ये है एंटमीबा। ठीक है, क्या है दोस्त, ये है एंटमीबा। तो आप देख लीजिए जरा यहां पर एंटमीबा की कितनी जातियां हैं। 3 स्पीसीज हैं एंटमीबा की, 3 स्पीसीज हैं। पहला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई और एंटमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, अब आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले आप देखिए एंटमीबा जिंजीवेलिस, इसके कारण क्या होता है, कॉजेज पायरिया। इसके कारण क्या होता है, पायरिया होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्त, पायरिया होता है एंटमीबा जिंजीवेलिस के कारण। ठीक है, जानते हैं कि अगर आपका किसी से बहुत ज़्यादा संबंध भी है, अगर उसके मुंह में एंटमीबा जिंजीवेलिस है, प्रोटोजोअन्स, तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपके जो है बाबू हो, सोना हो, जानू हो, जान हो, सब जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे इसके कारण। ठीक है, दूसरा क्या है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देखिए अभी इसके बारे में बात करते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, लेकिन उसके पहले एंटमीबा कोलाई के बारे में। ये कमेंसल पैरासाइट होता है। कैसा होता है दोस्त, ये सहभोजी परजीवी होता है, कमेंसल पैरासाइट होता है। किसके साथ ये दिखाता है अपना सहभोजी, विद ह्यूमन कोलोन, ह्यूमन कोलोन। ठीक है, ह्यूमन मनुष्य की कोलोन भाग में यह सहजीवी के रूप में होता है। ठीक है, नो डिजीज, इसके कारण कोई रोग नहीं होता, इसके कारण कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, अब देख लीजिए जरा एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। यह आप ट्रिक याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे दोस्त। ठीक है, क्या है ट्रिक, लैम्डा इक्वल टू 4m, 4n 2c इक्वल टू 8 अमीबुली। ठीक है, अमीबुली इसका मतलब क्या है, देखिए लैम्डा का मतलब है इसकी जो है डिस्कवरी किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था दोस्त, तो इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था लैम्बेल और लोस्ट ने। किसने, लैम्बेल और लोस्ट ने। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 4m का मतलब क्या होता है, 4m है, देखो एक यम हो गया, ये दूसरा यम हो गया, ये तीसरा यम हो गया और ये चौथा यम हो गया। यम का मतलब माइन्यूटा। देखिए इसके एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कितने फॉर्म होते हैं,
तीन, ठीक है, माइन्यूटा, मैग्ना और सिस्ट, माइन्यूटा, मैग्ना और सिस्ट। तो यहां पर माइन्यूटा जो फॉर्म है, मैग्ना फॉर्म है, और यम का मतलब है मोनोजेनेटिक। ये कैसा होता है? एंटामीबा हिस्टोलिट का मोनोजेनेटिक, इसका मतलब वन होस्ट, केवल एक ही पोषद होता है, इसका केवल एक ही पोषद होता है, इस कारण से मोनोजेनेटिक कहलाता है। अगली खास बात यह है कि यम से मोनोपोडियल होता है। कैसा होता है? मोनोपोडियल होता है। अब माइन्यूटा क्या है? माइन्यूटा का दूसरा नाम है ट्रोफोजॉइट। माइन्यूटा को क्या कहते हैं? ट्रोफोजॉइट कहते हैं। ये नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। कौन फॉर्म? माइन्यूटा फॉर्म इसका नॉन पैथोजेनिक होता है। और ये कहां होता है माइन्यूटा फॉर्म? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। यह भी क्वेश्चन आता है भाई, यह भी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन, दूसरा नाम, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन। और मैग्ना फॉर्म जो है इसका दूसरा नाम क्या? प्रीसिस्टिक फॉर्म, प्रीसिस्टिक कहते हैं। ये पैथोजेनिक होता है। कैसा होता है? पैथोजेनिक, रोगकारी होता है। और ये कहां होता है? म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा भाग में होता है, ठीक है। अब ये 4M का मतलब हो गया, ठीक है, 4M का मतलब हो गया। अब 4N का क्या मतलब है दोस्त? उसको देखिए जरा। 4N का मतलब, 4N का मतलब होता है, 4 का मतलब क्वाड्री, N का मतलब न्यूक्लिएट, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है ये, जो कि इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है। इसका क्या है? इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है। 2C का मतलब है टू क्रोमेटियस बॉडी, टू क्रोमेटियस बॉडी होती है इसमें, ठीक है, इसमें टू क्रोमेटियस बॉडी। और एमोबिली कितने होते हैं? एमोबिली होते हैं 8, ठीक है, एमोबिली 8 होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा फार्मूला याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए दोस्त, ठीक है, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। और फटाफट बताइए, अब इस टाइप का बताइए, इस टाइप का लेक्चर कैसा होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, चलिए, एक ही क्वेश्चन पे इतना सारा आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए। इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है बायोलॉजी जोन ही, बायोलॉजी जोन सर्च करेंगे, आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ये इसका PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्त? इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है वेक्टर ऑफ काला अजार डिजीज, काला अजार जो रोग होता है उसका वाहक कौन होता है? काला अजार रोग का वाहक कौन होता है? कह रहा है ग्लोसिना होता है, ग्लोसिना पैल्पिलिस की, कह रहा है फ्लीबोटोमस होता है, कि पेडिकुलस होता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काला अजार, देखो एक बात और समझिए, काला अजार किसके द्वारा होता है? काला अजार का यहाँ वाहक पूछा है। और पहली बात तो काला अजार के द्वारा क्या होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है काला अजार? काला अजार जो डिजीज है, ये देखो, काला को आप काली कर दो, काला लिखा है, ये काला को क्या कर दो आप? काली कर दो। अब पूरा आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। कैसे? का मतलब है काला अजार, का मतलब क्या है? काला, काला अजार है, ठीक है। और ली का मतलब है लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा ही क्या होता है? काला अजार होता है। काला से काली कर दिया तो आ गया काला अजार, किसके द्वारा? लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा। इसका वाहक कौन है दोस्त? इसका वाहक है, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है बी नंबर, फ्लीबोटोमस। कौन सा? इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर, फ्लीबोटोमस। अब ये फ्लीबोटोमस क्या है? ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम, किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? सैंड फ्लाई, ठीक है, इसका वाहक है सैंड फ्लाई। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट के अंदाज में इसको भी देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए जरा। अब यहां देख लीजिए काला जार, ये सैंड फ्लाई, क्या? सैंड फ्लाई, देख लीजिए जरा। लिस्मानिया डोनोवानी के कारण, लिस्मानिया डोनोवानी काजेस क्या होता है? काला जार। काला जार किसके कारण होता है? लिस्मानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोवन के द्वारा। इसका ट्रिक है काली, क्या है? काली। का से काला जार और ली से लिस्मानिया डोनोवानी। इसका वेक्टर कौन है दोस्त? इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है सैंड फ्लाई, ठीक है। कौन है इसका वाहक? सैंड फ्लाई, और इसी को कहते हैं फ्लीबोटोमस, ठीक है। ये क्या है? फ्लीबोटोमस, सैंड फ्लाई या फ्लीबोटोमस है। इसका राइट आंसर क्या हो गया उस क्वेश्चन का दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो गया? फ्लीबोटोमस हो गया, ठीक है। अब देखिए एक रोग और इसके साथ साथ वो पूछता है, एक रोग और पूछता है। वो क्या पूछता है? जैसे लिस्मानिया डोनोवानी काला को काली कर दिया, वैसे ट्रिपैनोसोमा गैबियंस के कारण कौन सा रोग होता है? तो ट्रिपैनोसोमा गैबियंस के कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस, सॉरी निंद्रा रोग। कौन सा रोग? निंद्रा रोग,
निद्रा रोग। इसमें जिसको ये रोग हो जाता है वो बहुत सोता है, बहुत आराम फरमाएगा, भाई मुझे डिस्टर्ब ना करो। इस समय भी कई लोग इससे ग्रसित होंगे, वो सो रहे होंगे, ठीक है। तो निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा गैबियंस, इसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। अब देखो काला से काली कर दिया, अब ये ट्रिपैनोसोमा गैबियंस, इसका क्या होगा? इसका ट्रिक है ट्राई टू स्लीप, ट्राई टू स्लीप, ट्राई टू स्लीप। ट्राई का मतलब ट्रिपैनोसोमा, स्लीप का मतलब स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। ट्राई का मतलब ट्रिपैनोसोमा, स्लीप का मतलब क्या हो गया? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। और इसका वाहक कौन होता है? इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। कौन है इसका? उसका वाहक था सैंड फ्लाई, इसका वाहक है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई को क्या कहते हैं? ग्लोसिना पैल्पिलिस। क्या कहते हैं? ग्लोसिना पैल्पिलिस कहते हैं, ग्लोसिना पैल्पिलिस। इसको जरा ध्यान देकर के आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में माउरस डॉट, माउरस डॉट फॉर्म्ड, माउरस डॉट फॉर्म्ड किसकी उपस्थिति में मुरर डॉट बनती हैं? किसकी उपस्थिति में मुरर डॉट्स बनती हैं? देखिए ये क्या है? सुफनर डॉट्स, मुरर डॉट्स, ये सब हैं क्या? जीमन डॉट्स। आखिर हम आपको बता दें ये डॉट्स क्या हैं कि जब आप जैसे आप जानते हैं कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां होती हैं? 4 होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरा, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। और एक जाति और है पीएफ पीवी पीओ, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए मुरर्स डॉट का बनती हैं, कह रहा है कि इस कंडीशन में जब उसमें मुरर्स डॉट के कारण प्रदर्शित होता, अगर मुरर डॉट्स देखी गई ब्लड में, मुरर डॉट पाई गई तो कौन होगा, कौन हो सकता है, कौन सा प्लाज्मोडियम की जाति हो सकती है? प्लाज्मोडियम की। कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, कह रहा है प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, किसी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होगा, अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है तो वहां पर सुफनर डॉट्स दिखती हैं, और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है तब भी सुफनर डॉट्स दिखती हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, इसका जो आंसर है उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई? देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, सही जवाब क्या है यहां पर देखिए जरा, ये इसका आंसर है। आंसर का मतलब देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स फॉर्म क्या बनाता है? सुफनर डॉट्स बनाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बनाता है सुफनर डॉट्स। अगर प्लाज्मोडियम ओवेल है तब भी सुफनर डॉट्स होगा। क्या होगा? सुफनर डॉट्स होगा, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर होगा तो होती है मुरर डॉट्स। कौन सी? मुरर डॉट्स होती है दोस्त। और ये सबसे घातक होती है, ये सबसे घातक होती है। जिसको मलेरिया होता है जांच कराते हैं, कहते हैं पीएफ आ गया कि पीवी आ गया, ऐसा कहते हैं, तो पीएफ आ गया सबसे घातक है, पीएफ, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे घातक होती है, और ये बनाती क्या? मुरर डॉट्स। इसी के द्वारा परीक्षण हो जाता है, बता देते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण इसको मलेरिया हुआ है। और प्लाज्मोडियम मलेरी ये अगर होगा तो बनाएगा जीमन डॉट्स। क्या बनाएगा? जीमन डॉट्स बनाएगा। तो ये इसको भी आप जरा नोट कर लीजिए, ये बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अगले टॉपिक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए, कह रहा है अगला प्रश्न 4 नंबर का, कह रहा है पैरामीशियम हैज। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम में क्या क्या होता है? कह रहा है कि कप्पा पार्टिकल होता है पैरामीशियम में, लैम्डा पार्टिकल होता है, कि म्यू पार्टिकल होता है, कि ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सही जवाब क्या है? इनमें से चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या है बताइए? पैरामीशियम में क्या होता है? कप्पा पार्टिकल्स होता है, कि लैम्डा पार्टिकल्स होता है, कि म्यू पार्टिकल्स होता है, कि सभी? बताइए, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हां, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। पैरामीशियम में इनमें से सभी होता है। इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पैरामीशियम हैज कप्पा पार्टिकल, लैम्डा पार्टिकल्स और म्यू पार्टिकल्स और पाई पार्टिकल्स। कितने प्रकार के हैं पार्टिकल्स? 4 प्रकार के, कप्पा, लैम्डा, म्यू और पाई, ठीक है। 4 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। किसमें होते हैं? इसके साइटोप्लाज्म में। पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं भाई?
4 प्रकार के कण होते हैं, कप्पा कण, लैम्डा कण, म्यू कण और पाई कण, 4 प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। इसको जरा ध्यान दीजिए। एक खास बात और कप्पा पार्टिकल से वो क्या पूछा जाता है उसको ध्यान दीजिए। कप्पा पार्टिकल से यह एक प्रकार का ये डीएनए जैसा होता है। कैसा होता है? कप्पा पार्टिकल्स एज लाइक एज अ डीएनए की तरह होता है। सो जो प्रदर्शित करता है क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्या प्रदर्शित करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्रदर्शित करता है, ठीक है। और खास बात देखिए, कप्पा पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो कप्पा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिक विषाक्त पदार्थ का स्राव करता है, उसका नाम है पैरामीसिन। क्या नाम है दोस्त? उसका नाम है पैरामीसिन। कप्पा पार्टिकल प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैरामीसिन। जो कैसा होता है? पैरामीसिन किलर सब्सटेंसेस होता है, ये घातक होता है, ठीक है। किलर सब्सटेंस है पैरामीसिन, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। कप्पा पार्टिकल अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ और भी पार्टिकल्स हैं, लैम्डा पार्टिकल, म्यू पार्टिकल्स और पाई पार्टिकल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम आपको बता दें दोस्त, ये अगला प्रश्न है। देखिए, आपसे कई बार हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि अभी अपने तकदीर को मत कोसिएगा आप लोग, ठीक है, पढ़ाई करते समय, क्योंकि कोई जो है लापरवाही नहीं, और ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। वैसे तो हम आपको बता दें, ना पढ़ना है आपको तो कोई समय आपके लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि आप जब ठंड का मौसम होता है तो ठंड का बहाना ले लेते हैं, 4 महीने होता है। आप कहेंगे कि ऐसा है, थोड़ा ठंड पड़ रही है जिस कारण से मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। गर्मी होगी तो कहेंगे गर्मी लग रही है, गर्मी थोड़ा सा निकल जाए तब पढ़ाई कर दें। इतना पढ़ देंगे पूरा 4 ही दिन में निकाल देंगे परीक्षा। फिर कहेंगे गर्मी के कारण नहीं हो पा रही। बारिश आ गई, कहेंगे बारिश के कारण ऐसा है, थोड़ा सी दिक्कत हो पा रही, हम नहीं जा पा रहे हैं, अपने जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, इसके कारण दिक्कत है। तो दिक्कत तो हमेशा है, लेकिन हाँ, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता है आगे वही निकलता है, ठीक है। तो अगर आपके फेवरेबल कंडीशन होगी, आपके अनुकूल कंडीशन होगी, तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा, आप आराम से सोने लगेंगे। भोर के समय में देखिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं, भोर के समय में जो पढ़ते हैं वही सफल होते हैं, ठीक है। और उस समय आपको ज़्यादा आपका माइंड भी खुला होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है बताइए। कह रहा है अमीबा में होता है कि यूग्लिना में होता है कि प्लाज्मोडियम में होता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होगा बताइए। अमीबा में होगा कि यूग्लिना में होगा कि पैरामीशियम में होगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्त अमीबा। क्या है? इसका सही जवाब है अमीबा, ठीक है। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, आखिर इसकी व्याख्या क्या कह रही है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा, देखिए ये रहा इसकी व्याख्या। न्यूट्रिशन देख लीजिए, क्योंकि आपको प्रोटोजोआ में पढ़ना है पेपे, मैंने बताया था क्या पढ़ना है, पेपे। उसके ज़्यादा आप पढ़ लीजिए तो और अच्छा है। क्या क्या है? पैरामीशियम है, एंटमीबा है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है और यूग्लिना है, ठीक है, 4 है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है। और यूग्लिना में कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक होता है, क्योंकि इसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। पौधों की तरह भी करता है और जंतुओं की तरह भी करता है अपना पोषण। प्लाज्मोडियम ये पैरासाइट है, ठीक है, परजीवी के रूप में होता है। तो इसमें पोषण कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लोकोमोटरी ऑर्गन इन अमीबा। अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, ठीक है। गमन अंग क्या है अमीबा में, ठीक है, ऐसा कह रहा है। अमीबा में गमन अंग क्या है? अमीबा ऐसे ना बना होता है, इसकी संरचना कोई क्या फिक्स होती है क्या? नहीं ना होती ना, इसकी संरचना फिक्स ऐसा चलेगा, इधर से सिकुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, ऐसे ऐसे चलेगा ये अपना, ठीक है। तो किसके कारण चलेगा? देखिए कह रहा है सीडोपोडिया इसमें होता है गमन अंग, क्या सीलिया होता है कि फ्लैजिला कि इनमें से कोई नहीं। देखो सीलिया किस में होता है भाई? सीलिया होता है पैरामीशियम में। किस में होता है? पैरामीशियम में होता है सीलिया। ऐसे छोटे छोटे सीलिया, छोटे छोटे सीलिया, अधिक संख्या में सीलिया, ठीक है। सीलिया की संख्या अधिक होती है, फ्लैजिला की संख्या कम होती है। फ्लैजिला बड़े होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सीलिया होते हैं पैरामीशियम में। और फ्लैजिला किस में होता है? यूग्लिना में। किस में होता है फ्लैजिला? यूग्लिना में, यूग्लिना में। अब देखिए यूग्लिनम फ्लैजिला, तो जाहिर सी बात है सीडोपोडिया बचा इसमें से और एक न बचा, तो इसका अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीडोपोडिया ही है। क्या है? सीडोपोडिया। ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं देखते हैं व्याख्या इसकी।
व्याख्या क्या कह रही है इसको देखते हैं। देखिए जरा, लोकोमोटरी ऑर्गन देख लीजिए यहां पर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहां पर देखिए, अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबा का क्या है, स्यूडोपोडिया है, और पैरामीशियम का क्या है, सीलिया है, और यूग्लिना का क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिला है यूग्लिना का, पैरामीशियम का सीलिया है, और अमीबा का स्यूडोपोडियम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, यह प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है मोलस्का है कि प्रोटोजोआ है कि आर्थ्रोपोडा है कि इनमें से कोई नहीं। तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? ठीक है, देखिए तीसरा सबसे बड़ा फाइलम बताइए कौन सा है तीसरा सबसे बड़ा फाइलम। मैं आपको बताता हूं कि जो मोलस्का है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। तो थर्ड कौन हो गया? थर्ड हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। इसका राइट जवाब आंसर क्या हो गया? बी नंबर। बी नंबर है इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी व्याख्या क्या कह रही भाई। देख लीजिए जरा, ये देखिए 3 फाइलम है यहां। प्रोटोजोआ तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। पहला सबसे बड़ा फाइलम है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, आ जाओ भाई, अगला प्रश्न ये आ गया, प्रश्न नंबर 8 आ गया। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है पैरासाइट विद इन पैरासाइट इज, इनमें से चारों ऑप्शन में से किसको पैरासाइट विद इन पैरासाइट, मतलब परजीवी के अंदर परजीवी किसको कहा जाता है? ठीक है, परजीवी के अंदर परजीवी किसको कहा जाता है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है सीरेटियम को कहा जाता है कि वर्टिसेला को कहा जाता है, वर्टिसेला को कहा जाता है कि ट्राइकोमोनास को कहा जाता है कि ट्राइकोनिम्फा को कहा जाता है, ट्राइकोनिम्फा। तो क्या है इसका सही जवाब? क्या है दोस्त बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या ए होगा कि सी होगा कि बी होगा कि डी होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा डी नंबर। ठीक है, कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। ट्राइकोनिम्फा को कहा जाता है पैरासाइट विद इन पैरासाइट। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आखिर क्या है? ये है महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहा है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी जो पॉइंट्स हमने नोट कर रखा है। देखिए क्या है, बायोलुमिनिसेंस बहुत पूछता है, जो थोड़ा सा चमक चमक कर चलते हैं ना, स्फुरदीप प्रतिदीप्त ऐसा शो करते हैं, बायोलुमिनिसेंस। तो किसको कहा जाता है बायोलुमिनिसेंस? कई बार पूछा है, नॉक्टिलुका और सीरेटियम। सीरेटियम और नॉक्टिलुका ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोलुमिनिसेंस। ठीक है, बायोलुमिनिसेंस इसका ये दो हैं, एक नॉक्टिलुका है, दूसरा सीरेटियम है। और अगला देखिए, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? कह रहा है पैरासाइट विद इन पैरासाइट किसको कहा जाता है? तो ये ट्राइकोनिम्फा। क्या है? ट्राइकोनिम्फा है। अगला है पैरासाइट इन फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना में पैरासाइट के रूप में कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन है फीमेल वेजाइना में पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में कौन होता है? वो है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। ठीक है, वेजाइना तो वेजिनेलिस है। ठीक है, तो वेजिनेलिस हो गया इसका जो है पैरासाइट इन फीमेल वेजाइना, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। अगला देख लीजिए पॉइंट्स क्या कह रहा है, पैरासाइट इन कोलोन इनवर्टिब्रेट। पैरासाइट इन कोलोन इनवर्टिब्रेट किसको कहा जाता है? कहा जाता है बैलेंटिडियम कोलाई को, बैलेंटिडियम कोलाई को कहा जाता है। अगला देखिए कह रहा है स्लीपर एनिमलक्यूल किसे कहते हैं? स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं पैरामीशियम को कहते हैं, क्योंकि इसका आकार ही चप्पल के तलवे की तरह होता है, तो कहते हैं स्लीपर की तरह होता है, स्लीपर एनिमलक्यूल होता है। फिर बेल एनिमलक्यूल, कौन सा दोस्त? बेल एनिमलक्यूल किसको कहा जाता है? तो बेल एनिमलक्यूल कहा जाता है वर्टिसेला को। किसको कहा जाता है? वर्टिसेला को कहा जाता है बेल एनिमलक्यूल। अगला देख लीजिए, अगला क्या है? ऑल पैरासाइट। देखिए ये बहुत बार पूछा है कि कौन सा जो स्पोरोजोआ जैसे क्लास है, इसमें दे देगा 4 विकल्प, कह देगा कौन इसमें से सबसे सभी परजीवी हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। ऑल पैरासाइट्स कौन होते हैं? स्पोरोजोआ के सदस्य होते हैं। इनमें लोकोमोशन
लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, ठीक है। ये सभी पैरासाइट होते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता, गमनांग नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में सब क्लास ऑफ यूग्लिना इज, यूग्लिना का सब क्लास क्या है, ठीक है। सब क्लास, क्लास नहीं कह रहा है, सब क्लास क्या है यूग्लिना का, ठीक है। कह रहा है राइजोपोडा है कि मैस्टिगोफोरा है कि फाइटोमैस्टिगोफोरा है कि टिलोस्पोरिडा है, टिलोस्पोरिडा है कि मैस्टिगोफोरा है कि राइजोपोडा है कि फाइटोमैस्टिगोफोरा है। इस चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या है। सब फाइलम पूछ लिया, सॉरी सब क्लास पूछ लिया भाई, तो सब क्लास ये जा करके अंदर तक तो न पूछ सकता है। और एक बात और बता दें, किसी भी फाइलम को आप पढ़िए, उस फाइलम का क्लासिफिकेशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो समझिए आपके 50% समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि 50% क्वेश्चन जो है आपके क्लासिफिकेशन को क्लियर करने से ही आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब बिल्कुल सी ही है। कौन सा, फाइटोमैस्टिगोफोरा यूग्लिना का सब क्लास। चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या क्या कर रही है देखते हैं जरा। फाइटोमैस्टिगोफोरा है तो यहाँ आंसर है, लेकिन यहाँ इसकी व्याख्या देखिए जरा, यहाँ पर है इसकी व्याख्या। देखिए हाँ कौन था यहाँ पर, यूग्लिना का सब क्लास। देखिए ये है क्लास, ये जो मैंने लिखा है ये सब क्लास है, ठीक है। और ये सब जो है सब क्लास है, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, सब ये सब क्लास है, ठीक है। तो क्लास और सब क्लास, ठीक है। अमीबा का क्लास क्या है, सार्कोडिना। इसका सब क्लास क्या है, राइजोपोडा, ठीक है। अमीबा का हो गया और एंटमीबा का सेम है, अमीबा और एंटमीबा। इसका भी सब, इसका क्लास क्या है, इसका क्लास है सार्कोडिना। देख लो सार्कोडिना, सार्कोडिना। ए देखो जैसे ए पेपे कह दिया, ए पेपे, ए पेपे, ठीक है, ए पेपे ऐसा, या इसको हिंदी में लिखोगे ए पेपे, तो ए का मतलब क्या है, अमीबा, अमीबा। और फिर ए आप एंट अमीबा भी ए से शुरू करते हैं, तो ठीक है, ए अमीबा और एंट अमीबा ये दोनों क्लास सार्कोडिना, सब क्लास राइजोपोडा। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की क्लास क्या है, स्पोरोजोआ है, इसकी सब क्लास क्या है, टिलोस्पोरिडा है। यूग्लिना यही पूछ रहा है ना, यूग्लिना का सब क्लास, तो यूग्लिना का क्लास है क्या, मैस्टिगोफोरा, और इसका सब क्लास कौन सा है, फाइटोमैस्टिगोफोरा, फाइटोमैस्टिगोफोरा है। और पैरामीशियम का क्लास क्या है, इसका क्लास है सिलिएटा, इसका सब क्लास क्या है, होलोट्राइकी, ठीक है। और एंटमीबा का मैंने बताया इसका क्लास है सार्कोडिना और इसका सब क्लास है राइजोपोडा। तो देखिए ये इतने ही हैं आपके सिलेबस में। प्रोटोजोआ अगर कह रहा है तो प्रोटोजोआ में जितने हैं 5 हैं, ये सबसे ज्यादा हैं। इसका क्लास पूछेगा, क्लास नहीं पूछेगा तो सब क्लास पूछेगा, तो इनको आप ऐसा बना लीजिए, इसका आप बना लीजिए और इसको देख लीजिए, कैसे याद नहीं होगा, ठीक है, याद तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अच्छा एक बात और कि फटाफट थोड़ा सा आप लोग बताइए कि यह मेथड कैसा लग रहा है, यह मेथड कैसा है, ठीक है, क्या यह मेथड ठीक नहीं है, ठीक है, आप लोग बताएं जरा फटाफट। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है ऐसा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टर्म प्रोटोजोआ इज गिवन बाई, टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया, ठीक है, टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया, ठीक है, और इसके स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। लेकिन यह आपके लिए है, यह टर्म किसने दिया था भाई, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए वैसे भी मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है प्रोटोजोआ जो टर्म दिया था गोल्डफस्ट ने दिया था। किसने दिया था भाई, गोल्डफस्ट ने दिया था, गोल्डफस्ट ने दिया था इसका टर्म, ठीक है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। और इस टाइप का हमारा जो लेक्चर चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, यह कैसी टेस्ट सीरीज है भाई थोड़ा सा कमेंट के साथ बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कभी क्या, ये तो सीरीज तो फटाफट चल ही रही है, डेली चलेगी। और इसका जो टाइम है, कई लोग पूछते हैं सर हम बाद में आए, इसका टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग इसका 10 से 10:30 के बीच में उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।